स्वागत है आप सबका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस.com। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल टॉपिक, सेल्स। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? सेल्स। आज हर आदमी, आप देख लो, आज हर आदमी जाने या अनजाने सेल्स कर रहा है। कैसे? कोई दुकानदार है, माल वो डायरेक्ट सेल कर रहा है, आप वहां जाते हो, सामान लेते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप भी अपने आप को सेल करके चले आते हो या दूसरों को परचेज कर लेते हो? आपको पता भी नहीं चलता। मैं बताता हूं कैसे। कोई अगर एंटरप्रेन्योर है, कोई अगर बिजनेसमैन है, तो वो अपने आप को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है, उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू देने जो जाता है वो एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है? इंटरव्यू लेता है, एम्प्लॉय इंटरव्यू देता है। और इंटरव्यू को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू अगर प्राइवेट कंपनीज में बात की जाए तो एक परिचर्चा है, एक अपने बारे में और कंपनी के बारे में डिस्कशन है, जिसमें कि आप क्या कर रहे होते हो? आप अपने आप को सेल कर रहे होते हो मेरे फ्रेंड्स। इंटरव्यू में चाहे बात की जाए और चाहे किसी और सेक्टर में बात की जाए, किसी को अगर इन्फ्लुएंस करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, किसी को पिचिंग करनी है, अपने बारे में किसी को जानकारी देनी है, किसी को मना लेना है, कहीं पर भी कभी भी आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो? सेल्स कर रहे हो। तो मेरे फ्रेंड्स, सेल्स इस दुनिया का सबसे बहुत ही आसान काम है। ये मुझे नहीं मालूम था, ये मुझे बड़ा बिजनेस में एज एन IBC में जब मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद मुझे मालूम चला कि सेल्स आखिर होता क्या है। इतना आसान काम है सेल्स करना, मुझे तो मालूम ही नहीं था। व्हाट अ स्केल, व्हाट अ फील्ड ऑफ सेल्स, कितनी बड़ी चीज है सेल्स। अगर बात की जाए तो हर एक आदमी सेल कर रहा है, जाने अनजाने। एम्प्लॉय अपने आप को एम्प्लॉयर को सेल कर रहा है, बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ अगर डील पक्की कर रहा है तो वहां वो सेल कर रहा है। मार्केट में अगर आप शादी करते हो तो वहां भी आप अपने आप को क्या करते हो? सेल करते हो या सेल करते हो। तो सेल्स को लोग समझते नहीं हैं, सेल्स की परिभाषा को लोग जानना नहीं चाहते या जानते नहीं हैं, इसलिए लोग सेल्स से घबराते हैं। तो इस दुनिया का सबसे आसान काम है सेल्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बड़ा बिजनेस में आने के बाद जो सेल्स के प्रति मेरी परिभाषा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ही चेंज हो चुका है। और वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ इज सेल्स। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सेल्स ही तो कर रहा हूं। आप वीडियो मेरी देख रहे हो तो मेरा सेल हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरी सेल हो रही है। अगर वीडियो से मुझे लीड्स मिलती है तो वो मेरी सेल है, मैं सेल कर रहा हूं। तो सेल्स कोई बुरी चीज नहीं है। आज इंडिया क्यों पीछे है मालूम है? मिस्टर हर्षवर्धन एक हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मार्केट लीडर हैं बहुत बड़े। उनकी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वो उन्होंने एक वीडियो डाली है कि सेल्स में इंडिया क्यों पीछे है। सेल्स मतलब कि इंडिया चाइना से क्यों पीछे है? क्यों इंडिया अनएम्प्लॉयड है, चाइना एम्प्लॉयड है? क्यों यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है? क्योंकि लोग बेचना नहीं चाहते हैं, सेल्स को गंदी नजर से देखते हैं, सेल्समैन को गंदी नजर से देखते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि जैसे अगर आपने फुटकर कोई सेल्समैन को देखा ना, तो वो एक एम्प्लॉय से ज्यादा कमा कर जाता है अपने घर। ये मैं बता दूं, जितना मैं यहाँ नहीं कमाता हूँ जॉब में अपने, उससे ज्यादा अगर मैं पोटेंशियल अपना पूरा लगा दूं तो मैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस में कमा सकता हूँ सेल करके। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो ये होता है सेल्स। सेल्स में आप प्रोडक्ट्स को अपने सेल करते हैं, सेल्स में आप अपने क्वालिटी को सेल करते हैं। तो ये सब बातें तो बहुत हो गई सेल्स की। अब हम बात करेंगे वो चार क्या फैक्टर्स हैं, वो चार क्या की पॉइंट्स हैं जो कि जिससे सेल्स की फेल्योर हो जाती है, सेल्समैन जिससे फेल हो जाता है वहां पर। लेकिन उससे पहले मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं कि कितने तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। देखिए, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2B2C
बिजनेस टू कंज्यूमर। आज बड़ा बिजनेस B2B2C मॉडल पे काम कर रहा है, यानी कि बड़ा बिजनेस तो एक बिजनेस है ही, उसके बिजनेस पार्टनर हम भी लोग हैं, यानी बिजनेस तो वो खुद भी कर रहा है और हम लोग को भी करा रहा है और हम लोग भी कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। तो B2B2C ये 3 मॉडल्स हो गए। और क्या मॉडल्स होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, डिजिटल सेल्स करते हो आप, एक मल्टी लेवल सेल्स भी होता है, मल्टी लेवल या मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, वहां पर भी आप क्या करते हो? सेल करते हो। तो ये सब सारी चीजें सेल्स होती हैं, सेल्स की बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। अब बात करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, आपका समय नहीं गवाते हुए, 4 वो क्या फैक्टर्स हैं फेल्योर्स के, किसी सेल्समैन के फेल्योर होने के। दोस्तों पहला फैक्टर है पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। यस मेरे फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे आप कंज्यूमर हैं तो उस कंज्यूमर की कोई बर्निंग प्रॉब्लम होगी जिससे कि वो उसने आपको कॉल लगाया है या आपके पास उसने कॉलिंग की है या आपको जो जानना चाहता है प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको उसमें क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट को लादना नहीं है उसको कि बेचो बेचो बेच ही दो। ये बहुत ही गलत तरीका है। और हम लोग तो बिजनेस कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं हम लोग, बड़ा बिजनेस के डॉक्टर हैं हम लोग, और हम लोग का यही काम है। जैसे डॉक्टर पूछता है ना कि शरीर में क्या रोग है, कहाँ दर्द हो रहा है, कब से दर्द है, तो उसी तरह हम लोग बिजनेस के दर्द को पूछते हैं। आपके बिजनेस में क्या दर्द है, कब से जो है आपका सेल नहीं हो रहा है, कब से आपका कैपिटल में कमी है, बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है, वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको करना यह है कि कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करनी है। या तो कंज्यूमर की आप बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या तो कंज्यूमर का गोल अचीव करा दो जिस गोल के लिए उसने फोन किया था। उस गोल को अचीव कराने में अगर आपके प्रोडक्ट्स हेल्प कर रहे हैं तो वहां पर आप उनको बता सकते हैं लास्ट में, लेकिन पहले आप अपने स्तर से बर्निंग प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कराएंगे। तो ये होता है पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। यानी अगर आपने उतनी हेल्प कर दी तो वहां पे वो अपने आप आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ये होता है पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। दोस्तों हमारा दूसरा कारण है सेल्स फेल्योर होने का, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। यानी कि आपने अपने कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, आपने अपने कस्टमर की अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, आपने अपने कस्टमर की अच्छे से पोजीशनिंग नहीं की, तो आप कैसे सेल करोगे? सेल्स का फेल्योर होना वहां पे 100% लाजमी है। सेल्स कभी हड़बड़ाहट और घबराहट से नहीं होती है, सेल्स होता है बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से। यानी कि इस टॉपिक पे अगर बात की जाए तो आपको जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल नहीं करना है, उसकी जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा देनी है। जो प्रॉब्लम वो बोलता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, ठीक है। तो अपने कस्टमर का नीड एनालिसिस करिए, ठीक है। अपने कस्टमर का आपको उसकी जरूरत को समझिए, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है उस पर सर्वे करिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करिए, उसकी पोजीशनिंग करिए, और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं इजीली। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अपने कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके और अपने उससे बिना जबरदस्ती किए उसकी अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करके आप उसको इजीली सेल कर सकते हो, तो आपके बिजनेस में सेल्स में फेल्योर नहीं आएगी। दोस्तों हमारा तीसरा बर्निंग प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई योर KDM यानी की डिसीजन मेकर। आप अपने बिजनेस में देखिए कि आप अगर प्रोडक्ट अपना सेल करने जा रहे हैं तो क्या आपका जो कंज्यूमर है, जो आपके अदर इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है, क्या वो डिसीजन मेकर है? क्या उसके पास परचेजिंग पावर है? क्या वो लीगल बायर है? क्या उसके पास परचेजिंग एबिलिटी है? क्या वो उस पावर को रखता है जिससे कि वो उसके पास वो डिसीजन मेकर है कि वो आपके बिजनेस में आपका प्रोडक्ट वो ले सके, डिसीजन ले सके परचेज करने का? देखिए 5 तरह के कंज्यूमर होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर और कंज्यूमर। इनिशिएटर मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करे लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होती है। दूसरा क्या होता है? इन्फ्लुएंसर, यानी कि जो प्रोडक्ट को दूसरे को इन्फ्लुएंस करा दे। जैसे कि मैंने एप्पल का आईफोन सेल किया, एप्पल का आईफोन किसी ने परचेज किया और मैंने उसकी एक्सपीरियंस को दूसरों को बताया कि एप्पल का ये ब्रांड का आईफोन आया है या पोको का बहुत अच्छा मोबाइल आया है, ये आप ले लो। वहां पे मैंने क्या किया? इन्फ्लुएंस किया।
लेकिन उसमें मुझे क्या मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिली। इन्फ्लुएंस में अगर बड़ा बिजनेस की अगर एक पॉइंट की बात की जाए, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि आपको इन्फ्लुएंस करने का पैसा मिलेगा, तो क्या आप जानना चाहेंगे? यस, बड़ा बिजनेस में भी आपको चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का पैसा मिलता है। कैसे मिलेगा? आप मुझे इस दिए के नंबर पे कॉल करिए। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, डिसाइडर। डिसाइडर कौन होता है? जो ये डिसाइड कर सके कि मुझे प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, यानी कि उसके पास कैपेसिटी है डिसाइड करने की। अब अगले कंज्यूमर टाइप की अगर बात की जाए तो वो होता है बायर, यानी कि वो डिसाइडर भी है और उसने डिसाइड भी किया। डिसाइडर कोई और भी डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो मेन होता है बायर। बायर मतलब उसने सामान खरीदा, लेकिन अगर कोई सामान खरीद के लाता है तो जरूरी नहीं कि वो आपका कंज्यूमर ही हो। कैसे? मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके बेटे या बच्चे के लिए कोई खिलौना लेकर आए, तो वो दादा वहां पर क्या हुए? बायर हुए, ना कि कंज्यूमर हुए। कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट का कौन है? वो बच्चा या बच्ची जिसके लिए वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो लास्ट में आता है कंज्यूमर। आप जानते ही हैं, जो उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर यूज करता है, अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, वो होता है कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो होता है वही जो है, ये सभी जो टाइप्स होते हैं, ये जो है आपके कंज्यूमर के टाइप्स होते हैं। कई लेवल पर आपका सामान कई लोग जो है देखते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको पहुंचना है कंज्यूमर तक। कंज्यूमर के दिल को आपको हिट करना है। तो अपने केडीएम को आप जानिए। दोस्तों, हमारा चौथा रीजन क्या है? बहुत बड़ा फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं मैं आपको, अनक्लियर बजट ब्रैकेट। देखिए, बजट ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो इसको 4 क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मनी और यहाँ पे आप लिख लीजिए वांट, यानी नीचे वाले लेवल पे वांट हो जाएगा, ऊपर वाले लेवल पे मनी हो जाएगी। पहला क्वाड्रेंट कहता है कि आपके पास पैसा तो है लेकिन वांट नहीं है। तो आपको क्या करना है? ऐसे कस्टमर की नीड जनरेट करनी है, ऐसे कस्टमर को नीड क्रिएट करना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है। दूसरा, नीचे क्वाड्रेंट पे आते हैं, पैसा आपके पास नहीं है और वांट भी आपके पास नहीं है, यानी कि आप एकदम खत्म बाजार है। तो पैसा भी नहीं है, वांट भी नहीं है, तो ऐसे कस्टमर को कोल्ड कस्टमर बोलते हैं, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, अगर आपके पास जरूरत है और आपके पास पैसा भी है तो वो आपका लॉयल कस्टमर है, वो सामान खरीदेगा ही खरीदेगा, बस उसको इन्फ्लुएंस करने की देरी है। तो उसके पास पैसा भी है और उसको जरूरत भी है, बस उसके डाउट्स क्लियर कर दीजिए और वो आपका कस्टमर बन जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो उसके पास जरूरत तो है लेकिन पैसा नहीं है। देखिए, जरूरत सबसे बड़ी चीज होती है। जरूरत अगर है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर किसी आदमी को कोई बीमारी हो गई, अचानक से वो भर्ती कराना पड़ा, तो पैसा का इंतजाम तो आप करोगे ना, कहीं से भी करोगे, ढूंढ के करोगे। ऐसे ही जिंदगी होती है। जिंदगी में भी अगर आपने अपने माइंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको इमरजेंसी लेवल पे सोचना पड़ेगा कि अगर आपने मैं ये इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं साल भर पहले भी यहीं पर था, साल भर बाद भी यहीं पर हूँ। क्यों? मानते हैं कि नहीं मेरी बात? मानते हैं ना? मानते हैं तो यस टाइप करिएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने क्या किया, कंज्यूमर को बिहेवियर को समझा और वहां पे क्या किया, उसकी नीड थी, उसका वांट था, लेकिन उसका पैसा नहीं था, तो उसको आप इन्फ्लुएंस करेंगे। उसको आप EMI ऑप्शन भी दे सकते हैं जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट ले सके, थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा जो है आपको भर सके। अगर आपको बजट ब्रैकेट में है, आपको प्रोडक्ट में नो कॉस्ट EMI चलती है तो और ज़्यादा बेहतर है, उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारे चारों क्वाड्रेंट्स थे और ये सारे चारों रीजन्स थे मेरे फ्रेंड्स। चारों रीजन्स आपको कैसे लगे, सेल्स के बारे में आपको कैसा लगा जानकर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ही मत। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।